और अगर किसी बीएलओ द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा अगर हमारे किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की एक वोट काटने का प्रयास किया जाएगा, अगर जानकारी में आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग प्रशासन को जो उसके नाकों में चने चबवा देंगे। मैं किसी को डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। चाहे कोई भी तूफान आए, अगर एक भी हमारे कार्यकर्ता का, किसी वर्कर का अगर एक भी वोट काटा गया, नो मैं शासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा, एसआईआर का जो समय सीमा है लगभग 3 महीने को बढ़ना चाहिए अभी। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, 3 से 4 महीने का समय बढ़ना चाहिए। अगर समय नहीं बढ़ता है तो सरकार की साफ साफ मंशा है कि ये हमारे समाजवादियों की वोट काटने के फिराक में है। तो नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं संडीला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और एसआईआर पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अखिलेश यादव का निर्देश है कि क्षेत्र में जो एसआईआर पर काम करेगा उसी को उसका मेहनत का लाभ मिलेगा। उसी का एक सबूत मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आरपी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर एसआईआर पर काम किया जा रहा है। हम थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एसआईआर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जी, हम थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं एसआईआर पर क्या कुछ कहेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो एसआईआर वाला सर काम हो रहा, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर हो रहा है, उस संबंध में माननीय जी ने कहा है कि सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में मेहनत के साथ गांव-गांव हर कार्यकर्ता को निर्देशित करें और स्वयं आपको देखना है कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी वर्कर का, किसी का जो है कोई भी एक वोट हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का न छूटने पाए। साथ ही साथ ये एसआईआर पहले चरण का जो चल रहा है, ये 4 तारीख तक चलेगा। पूरी विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है और स्वयं मैं भी क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं कि एक एक वोट हमारा कहीं पर छूटने ना पाए। मेरा पूरा प्रयास है, मेरा जो है पूरा तन मन धन से मैं लगा हुआ हूं और कंटिन्यू 4 तारीख तक पहले चरण को हम पहले चरण में ही ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जितना प्रयास हो सके उतना वोट बनवाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत जगह की खबरें आ रही हैं, बहुत जगह की जो सरकारी टीचर उनको इस काम के द्वारा लगवाया गया है, तो वो बड़ा दबाव अपना महसूस कर रहे हैं कि कहीं पर कोई जान मन भी दे दिया है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। तो सरकारी स्कूल के जो टीचर उनसे ये काम करवाया जा रहा है, वो बड़ा दबाव अपने आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है महोदय, सरकार ने एक जो अल्प समय में जो एसआईआर कराने का जो निर्णय लिया है, ये बड़ा ही दुखद है। उनकी क्षमता से अधिक काम उनको सौंपा जा रहा है, जो संभव नहीं हो पा रहा, उसमें घबराहट में ये सबकी जाने जा रही हैं। साथ ही साथ अधिकारी, एसडीएम, आपका तहसीलदार, डीएम, ऊपर के सारे अधिकारी बीएलओ पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और इतने अल्प समय में उनको काम पूरा करना थोड़ा भारी नजर आ रहा। भयभीत होकर तमाम सारे लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि माननीय जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और हम लोगों का भी कथन है कि ये एसआईआर को जो है कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिलना चाहिए था, जबकि चुनाव का अभी 1.5 वर्ष बाकी है। फिर इतनी जल्दबाजी चुनाव आयोग को क्यों है? अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर का जो समय सीमा है लगभग 3 महीने को बढ़ना चाहिए अभी। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, 3 से 4 महीने का समय बढ़ना चाहिए। अगर समय नहीं बढ़ता है तो सरकार की साफ साफ मंशा है कि ये हमारे समाजवादियों की वोट काटने के फिराक में है। ये जैसे बिहार में इन्होंने किया है वैसे उत्तर प्रदेश में भी ये करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग एक एक वोट बनवा देंगे
और अगर किसी बीएलओ द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा अगर हमारे किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की एक वोट काटने का प्रयास किया जाएगा, अगर जानकारी में आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग प्रशासन को तो उसके नाकों में चने चबवा देंगे। मैं किसी को डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। चाहे कोई भी तूफान आए, अगर एक भी हमारे कार्यकर्ता का, किसी वर्कर का अगर एक भी वोट काटा गया, नो मैं शासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा, जो एक वो चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश है कि जो अभी आपने कहा समय सीमा कम है, उस समय सीमा के अंदर इतनी जल्दी ये काम होना, क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी विधानसभा, पूरा इतने विधानसभा क्षेत्र होता है, तो क्या लग रहा है कि जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग के द्वारा, इतना जो समय दिया गया है, उस पूरे दौर के अंदर ये सब काम मतलब अच्छे से हो जाएगा? नहीं, संभव नहीं है, ये तो संभव है ही नहीं। इसीलिए इन्होंने कम समय दिया है, जिसमें ये कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा वोट हर विधानसभा से काट सके। ये 2 से 2.5 करोड़ वोट पूरे उत्तर प्रदेश में काटना चाहते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोगों के अधिक से अधिक वोट काटे जा रहे हैं। अधिक से अधिक वोट काटने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। बीएलओ द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ओबीसी वोटर काटने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, दबाव बनाया जा रहा है, उसी में कईयों की जान गई है। जैसे आपका जो है गोंडा में मर गया अभी एक बीएलओ, आपका बरेली में एक बीएलओ मर गया, एक जौनपुर में बीएलओ मर गया, करीब 20-22 बीएलओ की अब तक जान जा चुकी है 7 राज्यों में। तो इस तरीके से घबराहट सबके अंदर है। प्रशासन जो है बीएलओ पे इतना अधिक दबाव बनाए हुए है, इसकी क्यों ना समय सीमा इसकी 3-4 महीने बढ़ा दी जाए, जिससे वो आसानी से काम हो सके। लेकिन इनकी चोरी की मंशा है, ये प्रशासन नहीं चाहता है कि सबके सुचारू रूप से वो बन सके। ये कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पूरे प्रदेश में भूचाल आएगा, भूचाल। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भूचाल ला देगी, भूचाल। अखिलेश यादव कह रहे कि जहां पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा वोटर है, वहां पर 50,000 से ज्यादा वोट काटने की तैयारी हो रही है। वो तो बिल्कुल सही है, यही बात है। ये लोग ज्यादा वोट काटना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का, लेकिन हम लोग इतनी ताकत से तपस्या करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके समाजवादी पार्टी का संडीला विधानसभा में वोट नहीं कटने देंगे। इतना हमारा लोगों का दावा है। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, लगातार पूरे विधानसभा 161 विधानसभा संडीला में चारों तरफ हमारी टीम लगी हुई है। लगातार एसआईआर पर काम चल रहा है, और मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो फर्जी हवाई बातें करते हैं, उनको जमीन पर आके काम करना होगा, एसआईआर पर काम करना होगा। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। एक एक वोट कीमती है, हर जगह पहुंचना होगा। जहां पर कोई दिक्कत हो वहां पर हमें बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर, जिसको जरूरत हो, मेरा मोबाइल नंबर 9554 084 020 161 विधानसभा संडीला, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरदोई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच आरपी यादव जी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, और एसआईआर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही, लगातार काम कर रही है। और एसआईआर पर अखिलेश यादव का साफ निर्देश है कि प्रत्याशी कोई लखनऊ में, जो टिकट मांगने वाले जो भी लोग हैं, वो लखनऊ में दिखे, क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर एसआईआर करें, क्योंकि एसआईआर पर काम होना चाहिए। और आरपी यादव लगातार एक्टिव है, कह रहे हमारी पूरी टीम संडीला विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई, लगातार काम कर रही है, और एसआईआर पर लगातार पूरा एक्टिव है। एक भी वोट नहीं कटेगा, ना एक वोट बटेगा, लगातार इनका ऐसा मानना है। इस खबर में इतना है फिलहाल के। नमस्कार।